हेलो साइंस लवर्स। आज मैं आपको एक नई रिसर्च के बारे में बताने चाहता हूँ जिसमें पहली बार एक ऐसी जीन थेरेपी आई है जो हंटिंगटन डिसीज को 75% स्लोअर कर सकती है। तो आज अपन उसी के बारे में पूरा रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। और इसे देखने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ आप ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। In our first gene therapy seems to slow Huntington disease. A small study suggests Unicure drug could be first successful treatment for devastating brain disorders. A gene therapy appeared to be the first treatment to slow the progression of HD and inherited fatal neurological disorder, according to a company that announced result from a small clinical trial today. Uniqure reported in a press release that its drug reduced the progression of HD symptoms by 75% over 3 years in 12 people who had received it versus a comparison group. तो ये यूनिक्योर नाम की ये कंपनी है जो जिसने एक ड्रग बनाया, उससे ये दावा करती है कि 75% डिसीज उनका कम हो गया था जिन्होंने उस पर ट्राई करा था, और जो कंपैरिजन ग्रुप था उसके कंपैरिजन में जिन्होंने नहीं लिया था और जिन्होंने लिया था। एज अ फार्मेसिस्ट या ऐसा मतलब फार्मेसी में भी हम ऐसा ही करते हैं कि चूहों का ग्रुप होता है, उसमें एक ग्रुप को हम जो डिसीज वाला ग्रुप होता है उसको ऐसे ही नॉर्मल सलाइन देते हैं और बाकी ग्रुप को ड्रग दे के देखते हैं कि इसमें कितना अंतर आया। तो हमें पता चलता है जैसे ही वो अंतर आता है तो हाँ ड्रग वर्क कर रही है। ऐसे ही इन्होंने कुछ करके देखा। दिस इज इमेंसली एक्साइटिंग डेवलपमेंट ऑफ हंटिंगटन फील्ड। द ट्रायल्स एकेडमिक लीडर न्यूरोलॉजिस्ट सारा तबरीजी ऑफ University College London said in a webcast for Unicore Investor today. Outside scientists are also herald। ये तो सब बातें हैं, अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। The clinical results are very encouraging। हाँ जी भी वही है। Some scientists added caveats। Nothing। The study is small and has not published in a peer-reviewed journal। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि है ना, अभी ये बहुत ही छोटे लेवल पे है, 12 पीपल से क्या ही पता चलेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है ना। अभी इसका कोई पीयर रिव्यू जर्नल आया, किसी ने भी इसको ऐसा रिव्यू करके कहा नहीं हो कि है ना ये इतनी इफेक्टिव है। द ट्रीटमेंट विल ऑल्सो बी एक्सपेंसिव, और ये काफी एक्सपेंसिव भी होगा। पता नहीं जीन थेरेपी को इतना एक्सपेंसिव बना के रख दिया है, मतलब है तो, लेकिन ये चाहते नहीं है ये स्केल अप हो। ये जो मेंटेलिटी के लोग हैं ना कि हाँ जीएमओस बेकार है, ये बेकार है, तो इन्होंने ऐसा कर करके इसको इतना स्केल अप होने ही नहीं दे रहा है जीन थेरेपी जैसी चीजों को। इस वजह से इसकी कॉस्ट काफी आई जा रही है। एंड मस्ट बी इन्फ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्रेन विच कुड लिमिट हु कैन रिसीव इट। HD, which affects 30,000 people in US and many more globally, result from a mutation in a gene called HTT। ये डिसीज एक जीन में होता है, मतलब जो एक जीन होता है HTT नाम का, वो म्यूटेट हो जाता है, उसके कारण ये डिसीज अकर होता है। और यूएस में 30,000 ऐसे, वो तो आप समझ ही गए होंगे, which encodes a protein called huntingtin that's key to neural health। और ये वाला जो प्रोटीन होता है वो हमारी न्यूरल हेल्थ को बनाए रखता है, और इसमें म्यूटेशन होने के कारण ये ग्रो नहीं कर पाता, बन नहीं पाता, तो फिर अपनी न्यूरल हेल्थ खराब होती है, तो अपन को फिर सिम्टम्स आने लगते हैं इसके। और ये काफी खतरनाक डिसीज है। आपने अगर एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखी होगी, उसका नाम है बायो हैकर करके ही है उसका नाम। तो उसमें भी वो जो ड्रग ढूंढ रहे थे HD के ऊपर ढूंढ रहा था एक, वो भी बायो हैकर था। आप उसको सीरीज को जरूर देखना, उसमें बहुत सारे, मतलब आपको मजा आ जाएगा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हो। तो उसमें काफी कुछ ऐसा दिखा, ड्रामा तो है ही लेकिन उसमें मतलब ऐसा भी है जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के प्रति बिल्कुल अट्रैक्टिव कर देगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। The DNA glitch doesn't disable the protein as most disease causing mutation do, but instead create a toxic form of Huntington। तो ये कह रहे हैं जो डीएनए का ग्लिच होता है डजंट डिसेबल द प्रोटीन, यानी प्रोटीन को पूरी तरह से हटाता नहीं है, एज मोस्ट
डिसीज कॉजिंग म्यूटेशन टू। बाकियों में अगर अपन देखा जाए तो उसमें जे म्यूटेशन के कारण वो जीन ही हट जाता है जो जरूरी हो, बट इंस्टेड इट क्रिएट अ टॉक्सिक फॉर्म। इसका टॉक्सिक फॉर्म ये प्रोड्यूस कर देता है जो कि अपने लिए यूजफुल नहीं है। A person only has to inherit one bad copy of HTT gene to develop the disease, which begins in a person's 30s or 40s with jerky movements. तो इस डिसीज में एक्चुअली क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जैसे कि जो भी इफेक्ट होता है, तो वो एक बैड कॉपी ऑफ HTT जीन अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेता है, फिर वो डेवलप होती है डिजीज विच बिगिंस इन अ पर्सन, और वो 30 और 40 की उम्र में लोगों में देखी जाती है। उनको जर्की मूवमेंट्स होने लगते हैं, यानी शेक करने लगता है हाथ पैर वगैरह, एंड बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक से चल नहीं पाते वो एकदम, अगर उनमें फ्लैक्शंस होने लगते हैं, बॉडी अकड़ने लगती है, गिर जाते हैं, एपिलेप्सी टाइप का, विच बिगिंस, हाँ जी हो गया, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसेस टू कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड ट्रबल स्पीकिंग, बोलने में खड़खड़ाहट, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे खड़खड़ाहट होने लगती है, सेलवेइंग, एंड इज अल्टीमेटली फेटल, और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। Like many gene therapies, unique cures, treatment relies on a harmless virus called AAV. तो इसमें क्या करते हैं, मतलब इसमें हम वायरस के थ्रू उस डिसीज, उस ट्रीटमेंट को, जो इन्होंने मेडिसिन बनाई है, उसको वायरस के थ्रू डिलीवर करते हैं, और वो भी ये वायरस, ये मत समझना ये कोरोना वायरस है उसके थ्रू, ये एक AAV वायरस है जो कि हार्मलेस वायरस रहता है, टू फेरी अ स्नैपेट ऑफ DNA इनटू सेल्स। और फिर जो वो अपना जो भी जीन थेरेपी डालना चाहते हैं, वो उसमें सेल्स में डाल देते हैं, बट इंस्टेड कोडिंग एनकोडिंग अ जीन, द DNA एनकोड्स अ माइक्रो RNA। तो ये जीन को कोड नहीं करता, ये माइक्रो RNA को कोड करता है। द DNA एनकोड्स अ माइक्रो अ स्ट्रैंड ऑफ RNA डिजाइन टू ग्लूम onto the messenger RNA produced by mutant HTT gene, so cell can't use this template to make the harmful Huntington protein। तो मतलब आप समझे ये एक्चुअली में करता क्या है, ये माइक्रो आरएनए असल में उस मैसेंजर आरएनए से बाइंड हो जाता है जो म्यूटेंट एचटीटी जीन को प्रोड्यूस कर रही होती है, और फिर उसका अमाउंट कम कर देती है, जो हंटिंगटन हार्मफुल प्रोटीन होता है ना, उसका अमाउंट कम कर देती है। अब वो बाइंड हो गया, यानी कि उसमें एक ऐसा ताला लग गया है कि अब वो जो इफेक्ट देना चाह रही थी वो दे नहीं, वो जेल में चला गया एक तरह से, जी समझ लीजिए। इट इज द सेम आइडिया दैट was behind an earlier drug so called antisense oligonucleotide that was infused in cerebrospinal fluid of Huntington patient to try to block Huntington production. It failed in late stage clinical trial in 2021, sorry, 2021. Perhaps ISACs suggest because the RNA was diluted in the cerebrospinal fluid or destroyed by RNA chewing enzyme। तो ये लोग कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा एक ड्रग आई थी जिस सो कॉल्ड एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, वो भी इन्फ्यूज करी गई थी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हंटिंगटन, लेकिन जब बाद में देखा गया तो ये लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई थी। 4 तरह के ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो लेट स्टेज में ये फेल हो गई थी। तो लेकिन आइजैक ने बोला कि ये इसलिए फेल हुई थी क्योंकि आरएनए जो दिया गया था, माइक्रो आरएनए, वो डाइल्यूट हो गया था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, या तो डिस्ट्रॉय हो गया था आरएनए च्यूइंग एंजाइम से। यूनिक्योर AMT 130 इज इंस्टेड इन्फ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। और वहीं जो इनकी थेरेपी है AMT 130, वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर दी जाती है, can be into by a tiny holes drilled through the skull, so catheter can be inserted into caudate nucleus and putamen, the main region involved in Huntington, in one time procedure lasting roughly 12 hours। बड़ा बहुत बड़ा प्रोसीजर है, और ये सच में इसको कराने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। मतलब ये कैसे, मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। द आइडिया इज दैट AAV will then spread through the target region into the others, ferrying the DNA into neurons that will then produce the microRNA, permanently blocking the production of mutant Huntington। तो इन्होंने इंसर्ट कर दिया, फिर
ये जो एएवी वाला आइडिया था वो अब टारगेट रीजन पे जाएगा, उसको अब जैसे वो ब्लॉक हो गया था ना स्पाइनल फ्लूइड में, अब वो नहीं होगा, और फिर जो वो डीएनए में जाके अपना माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस करेगा और फिर बाइंड करेगा और फिर उसका लेवल घटा देगा। द ट्रायल एनरोल्ड 29 पीपल who had Huntington symptoms, classified as stage 2 and early stage 3 in a disease progression system that runs from 0 to 3. They received either a low or high dose, and their progress was compared with a group of 1600 untreated Huntington's patients at a similar disease stage. The 12 recipients of high dose who were followed for 3 years showed a 0.38 point reduction in their score on the Unified Huntington Disease Rating Scale, which is based on a standard battery of motor, cognitive, and other tests, compared with a reduction of 1.5 points for the comparison group, a 75% difference. This group also declined less on other tests and produced a 8.2% less of cerebrospinal fluid protein called neurofilament light, a marker for dying neurons. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो न्यूरोफिलामेंट लाइट आ रहा था, जिससे पता चल रहा था कि न्यूरॉन्स डाई हो रहे हैं, तो उसमें 8% कम देखा गया वो। तो ये एक बढ़िया से देखिए 75% यहाँ पे लेस देखा गया और सब कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है। I think the treatment is working well, says Isaacson, who watched the investor video call, but he notes that despite encouraging results, the patient neurofilament levels suggested they were still losing neurons. तो इन्होंने फिर भी जब ये थेरेपी लगाई और उसके बाद कुछ दिनों बाद और देखा गया, तो जो न्यूरोफिलामेंट लेवल्स थे वो अभी भी दिख रहे थे। तो ये बता रहा है कि पेशेंट अभी भी लूज कर रहे हैं उन न्यूरॉन्स को। तो इससे उन्होंने कहा आइडियली द ड्रग वुड बी गिवन टू people with HTT mutation before they develop symptoms. Therapy potentially could be available for everyone from stage 0 to stage 3. अभी अर्ली स्टेज में ही इनको दिया जा सकता है, वरना अगर इसका प्रोग्रेशन होता है तो फिर ये आगे जाके लेट स्टेज वालों को भी ठीक कर सकता है। लेट स्टेज में भी सबसे ज़्यादा लोग लेट स्टेज में ही तो इफेक्ट होता है। किसी को क्या पता चलता है कि शुरुआत में जब सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो पता ही क्या चलेगा कि इसको डिसीज़ है। सिम्टम्स की बाद ही लोग डायग्नोस कराते हैं ज़्यादातर। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनका जीनोमिक डेटा लेके उनकी सीक्वेंसिंग फास्ट, आजकल NGS चल रहा है, तो NGS की मदद से इनका जीनोम सीक्वेंस करके पता करा जा सकता है कि इनमें डिफेक्टिव जीन है या नहीं। तो मैं इसके लिए करता रहूँगा अपने प्रयास, और मैं चाहता हूँ और भी लोग आए और प्रैक्टिकल यूज़ केस ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रैक्टिकल यूज़ केस बहुत कम है, लोग बहुत डरते रहते हैं। उन्होंने तो माइस एक्सपेरिमेंट पे भी बैन लगा के रखा है, वो चाहते ही नहीं है हिंदुस्तान का युवा आगे बढ़े। तो ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन सच है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।